Good morning, students. Today we are going to study topic magnetic field due to a solenoid. So basically first we should study what is a solenoid. ठीक है, solenoid क्या होता है? solenoid बेसिकली क्या होता है, एक लॉन्ग कॉइल है जिसमें बहुत ज़्यादा क्लोज टर्न्स होंगी आपकी इंसुलेटेड कॉपर वायर की. मैं आपको इसकी फ़ोटोग्राफ दिखाती हूँ सो फॉर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग. सो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, हमने एक आयरन रोड ली या एक कोई भी आपने एक होलो मेटालिक सिलेंडर लेना है जिसके ऊपर हमने बहुत सारी कॉपर वायर्स की ऐसे टर्न की हुई हैं जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो. तो ये जो स्ट्रक्चर हमारा बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एक सोलिनॉइड. ओके, ठीक है. बेसिकली अब हम इसकी क्या करते हैं, हम प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं पढ़नी. फर्स्ट क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन द गिवन वायर कैन बी मेड स्ट्रोंगर इफ़ द वायर इज शेप्ड इनटू अ सोलिनॉइड. हम अगर देखिए एक वायर के अंदर करंट पास करते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी होगी. हमने अभी यही पढ़ा था कि जब आप करंट प्रोवाइड करते हैं, करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर से, सो द करंट कैरिंग कंडक्टर इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो उसके आसपास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएट हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है. हमने लास्ट टाइम यही पढ़ा था, तो सेम इसमें भी है. बट अगर हम उस वायर को बहुत सारी टर्न्स दे के एक आयरन रोड के ऊपर वाउंड कर देंगे तो आप ये सोचिए कि उसमें से करंट जो पास होगा वो आपस में कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा. ठीक है, तो इसी वजह से एक नॉर्मल वायर के कंपैरेटिव एक सोलिनॉइड में क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है. सो अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस बाय अ बार मैग्नेट. ऑब्वियसली हमारे पास क्या है कि एक सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो किसकी तरह प्रोड्यूस होगी, जैसे बार मैग्नेट में होती है. क्योंकि हर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उसके आसपास, और वो किस डायरेक्शन में होती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ. ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था. एंड सोलिनॉइड में भी सेम ही होगा. सोलिनॉइड भी हमारे पास क्या कर रही है, करंट कैरिंग सोलिनॉइड किसकी तरह बिहेव करेगी, एक मैग्नेटिक मटेरियल की तरह. तो उसके भी, और वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी, एंड वो भी किस डायरेक्शन में जाएंगी, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ. तो अब हम ये बात प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कि सोलिनॉइड के अंदर भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं. और अगर सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड, अगर वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं. थर्ड, वो अगर आयरन को या किसी और मैग्नेट को अट्रैक्ट करती हैं, तो वो भी कैसे बिहेव, अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज एक सोलिनॉइड शो कर रहा है दैट मीन्स वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक बार मैग्नेट की तरह, क्योंकि बार मैग्नेट भी यही तीनों प्रॉपर्टी शो करती हैं. फॉर दिस हम ये एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या है, हमने सोलिनॉइड लिया, ठीक है, उसको हमने कनेक्ट कर दिया विद बैटरी. वन साइड इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड द अदर साइड इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल. एंड की हेल्प से हमने उस सर्किट को क्लोज किया. क्लोज सर्किट में क्या होगा, जब सर्किट क्लोज हो जाएगा तो करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, करंट हमेशा ऐसे ही फ्लो करता है. करंट की डायरेक्शन यही होती है कि पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ जाता है. एंड जो मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा कि इंड्यूस हो रही है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में. जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की इंडक्शन हो रही है. ये बात हमें याद रखना है, ठीक है. और आसपास तो हमने देख लिया मैग्नेटिक फील्ड कैसे है. आउटसाइड वो कैसे होगी, हमेशा आपको पता है नॉर्थ टू साउथ की तरफ होती है. और इनसाइड कैसे होगी हमारे पास, साउथ टू नॉर्थ. अगर आप सोलिनॉइड की बात करें तो यहाँ पे भी अंदर, अगर सोलिनॉइड के अंदर देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ. और इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलिनॉइड के अंदर आप देख सकते हो पैरेलल लाइंस की फॉर्म में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड इज़ यूनिफॉर्म. वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होती हैं. एंड आउटसाइड कैसी होती हैं, कर्व्स, जैसे कि सेम एक मैग्नेट में होती हैं. ठीक है, तो ये बात तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ.
ठीक है। यहाँ पे हमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे मिल रही हैं कि वो एक पोल से दूसरी पोल पे जा रही हैं और हमें पता है नॉर्थ से साउथ में ही जाती है। पर हम ये कैसे कह सकते हैं कि यही इसका नॉर्थ पोल है और दूसरा टर्मिनल ही साउथ पोल है? तो पोलैरिटी नोट करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो रूल्स हैं। ये हमने बेसिकली ये पढ़ा कि सोलिनॉइड में भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं और वो किस डायरेक्शन में होती हैं। अगर करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो वो रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। पर हमें ये भी पता करना है कि वो जो फोर्सेस हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो जा रही हैं, पर जहाँ से निकल रही हैं वही नॉर्थ पोल है क्या रियल में, और जिस पे जा रही हैं क्या वही साउथ पोल है रियल में। तो उसके लिए हमारे पास दो रूल्स हैं फाइंड आउट करने के। फर्स्ट रूल है हमारा क्लॉक रूल। क्लॉक रूल क्या कहता है? द पोलैरिटी ऑफ एंड्स ऑफ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। जो पोलैरिटी है करंट कैरिंग सोलिनॉइड्स के एंड की, मतलब कि वो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, ये जो है वो डिपेंड करता है ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट के डायरेक्शन पे जो कि सोलिनॉइड के अंदर फ्लो हो रहा है। तो ये क्या कहता है? व्हेन द एंड ऑफ सोलिनॉइड इज सीन फ्रॉम द फ्रंट साइड। अगर हम सोलिनॉइड के एंड को फ्रंट साइड से अपनी तरफ से देखें, एंड इफ द करंट फ्लोइंग अपीयर्स एंटी क्लॉकवाइज, और अगर करंट कहाँ से फ्लो होता हुआ दिख रहा है हमें? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अपीयर्स एंटी क्लॉकवाइज, देन दिस एंड विल बी नॉर्थ पोल। अगर करंट आपको अपनी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता हुआ दिख रहा है तो वो उसका नॉर्थ पोल होगा, एंड अदर एंड विल बी साउथ पोल। बट इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट की अगर क्लॉकवाइज है देन दिस एंड विल बी साउथ एंड अदर एंड विल बी नॉर्थ। मतलब अगर आप सोलिनॉइड को एक अपनी तरफ मोड़ के देखो और करंट का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो बेसिकली नॉर्थ पोल होगा, एंड करंट का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो वो आपका साउथ पोल होगा। तो ये हम देखते हैं कैसे। सो यू मे सी, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाता है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो यहाँ से अगर करंट की डायरेक्शन है, करंट ऐसे मूव कर रहा है इस कॉइल्स के अंदर, ठीक है, तो ऐसे मूव कर, यानी कि ऐसे, और ये डायरेक्शन क्या है हमारा? क्लॉकवाइज। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? साउथ पोल हमारा, ठीक है। एंड जो अदर एंड होगा ऑब्वियसली वो कौन सा होगा फिर? नॉर्थ पोल। तो ये हमारा क्राइटेरिया था, और वैसे भी हमने यही ड्रॉ किया था कि जो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जा रहा है एंड उससे रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, एंड हमने क्लॉक रूल से देखा तो ऑब्वियसली यही साउथ पोल मिल रहा है हमें और यही नॉर्थ पोल है। एंड बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से जाती हैं? नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं एंड साउथ पोल तक जाती हैं। तो हमने ये विद द हेल्प ऑफ क्लॉक रूल हमें पता चल गया। नाउ हम अब नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। सेकंड जो है हमारा वो हमारा यहीं पर है कि आप ये वाला पॉइंट, इफ़ द सोलिनॉइड वुड डोंट नो विच इज़ नॉर्थ पोल एंड विच इज़ साउथ पोल, फॉर दिस यू कैन यूज़ अ कंपास। नॉर्मली आप कंपास यूज़ कर सकते हो, आपको पता है कंपास क्या बताती है? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस बताती है। तो आप अपनी सोलिनॉइड के पास उस कंपास को लेके जाएंगे एंड फिर देखेंगे वहाँ अगर कंपास का नॉर्थ पोल जो है अट्रैक्ट हुआ सोलिनॉइड के एक एंड की तरफ, तो यानी कि वो क्या होगा उसका? तो वो क्या होगा उसका नॉर्थ पोल। एंड अगर कंपास साउथ की तरफ इंडिकेट करेगा तो वो क्या होगा उसका? साउथ पोल। तो वहाँ से हमें डायरेक्टली भी पता चल सकता है। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन, कि जो सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है। सो फर्स्ट इज़ आवर स्ट्रेंथ, सो फर्स्ट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ करंट की स्ट्रेंथ। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड में बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना है, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि तो आप नॉर्मली करंट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कीजिए। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिज्म इंड्यूस होगा। सो सेकंड हमारा है नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स में फर्स्ट हो चुका, सेकंड हम पढ़ रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड में बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। जितनी ज़्यादा आपने इंसुलेटेड कॉपर वायर की टर्न्स आप वाउंड करोगे उस आयरन रोड के ऊपर, जितनी ज़्यादा टर्न्स हैं उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। थर्ड है हमारे पास नेचर ऑफ कोर मैग्नेट। अगर आपका कोर मैग्नेट यानी कि वो सिलेंडर जिसके ऊपर आपने उस वायर को लपेटा हुआ है, सर्कुलर कोइल्स बनाई हैं, अगर वो सॉफ्ट आयरन रोड हुई यानी कि वो खुद अगर एक कंडक्टर हुआ
तो वो और अच्छा आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लिमिटेशन क्या सोलिनॉइड की, देर इज़ ओनली वन लिमिटेशन है, दैट करंट इज़ मेड टू लॉन्गर द सोलिनॉइड मे बर्नट आउट, कि अगर आप बहुत ज़्यादा करंट पास करते जाओगे बहुत लंबे टाइम के लिए तो वो आपकी सोलिनॉइड बर्न भी हो सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़े टाइम करंट पास करेंगे, उसको उसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस कराएंगे, देन फिर उसे कूल डाउन करेंगे, देन दोबारा फिर ये प्रोसेस करेंगे, तो हमें बार बार उसको कूल डाउन करना पड़ता है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा क्या होता है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ टेम्परेरी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट है, इसके नेम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वाली मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब जब तक आपने उसके अंदर करंट इंड्यूस कराया, जैसे आपकी सोलिनॉइड भी है, जब तक आपने करंट दिया है तभी तक वो मैग्नेटिज्म शो कर रही है, एंड जब आप करंट नहीं दे रहे तो वो मैग्नेटिज्म शो नहीं कर रही। तो ऐसी मैग्नेट हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हमारी यूज़ होती हैं इलेक्ट्रिक बेल्स वगैरह इन सब में, टेलीफोन्स में, इलेक्ट्रिक मोटर्स में। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिक मोटर या डीसी मोटर भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, डीसी मोटर क्या होती है, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें हम अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पे कुछ मूवमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की वजह से, एंड वो मूवमेंट से कुछ ना कुछ हमारा मैकेनिकल वर्क होता है। तो वो हमारे पास जो है हम इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी की फॉर्म को चेंज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिकल में। मतलब हमें हैंडमेड वो काम नहीं करना पड़ेगा, वो काम हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके ही हो रहा है। प्रिंसिपल क्या है इसका, इलेक्ट्रिक मोटर मैग्नेटिक करंट, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। वो तो सिंपल है। व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज़ प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इसमें हम क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेंगे एंड उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं एंड करंट इज़ पास थ्रू इट, और जब हम उसके अंदर से करंट पास करते हैं, अ फोर्स एक्ट ऑन द कॉइल। ऑब्वियसली आपने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल या नॉर्मल राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है कि एक तो आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करी आसपास मैग्नेटिक फील्ड के रख के, दो बार मैग्नेट्स के बीच में रख के कॉइल को, एंड ऊपर से आप उस कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी मूव करवा रहे हो, तो उससे क्या होगा, उसके ऊपर फोर्स लगेंगे, दो टाइप्स के फोर्सेस। फर्स्ट उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लग रहा है एंड सेकंड उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का फोर्स लग रहा है, करंट का फोर्स लग रहा है। तो ऑब्वियसली ना तो वो हमने यही पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, ना तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा। वो मूव करेगा परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द डायरेक्शन, जिसकी वजह से वो रेक्टेंगुलर जो आपका कॉइल है वो सर्कुलर मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत तेज़ तेज़ सर्कुलर मूव करना। एंड जब वो सर्कुलर मूव करना स्टार्ट होगा तो उसके साथ नीचे एक शाफ्ट होते हैं, शाफ्ट्स मूव करेंगे, एंड शाफ्ट मूव करेंगे तो वो टरबाइंस को, वो शाफ्ट जो होते हैं वो बहुत फास्ट स्पीड से मूव करेंगे, और उन शाफ्ट को हम टरबाइन के साथ, इंजन के साथ जोड़ा होता है, एंड उस शाफ्ट के मूव करने से आपका इंजन चल पड़ता है, एंड आपकी मैकेनिकल एनर्जी में वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। ये प्रिंसिपल हम आपको अगर मैं डेली यूज़ में बताऊं तो वो हम यूज़ करते हैं आपका जैसे आपकी मिक्सर ग्राइंडर्स होते हैं, उन मिक्सर ग्राइंडर्स के अंदर भी आपकी मोटर होती है इलेक्ट्रिक मोटर, उसके अंदर ऑलरेडी क्या होती हैं, आपके पास मैग्नेट होती हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड करते हो, जिसकी वजह से उसके अंदर शाफ्ट घूमता है, शाफ्ट से वो टरबाइन जो उसके स्केल्स होते हैं ऊपर मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर, वो स्केल्स बहुत राउंड राउंड घूमने लग जाते हैं, एंड जब आप उसमें मिक्सर का जार रखते हो तो उसके ब्लेड्स घूमते हैं एंड आपका वो वर्क हो जाता है, एंड आपका वो जूस बने या आप कुछ भी उसमें ग्राइंड करते हो वो काम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। सो वी हैव डन फॉर टुडे। हम नेक्स्ट कल आपका पढ़ेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।